Welcome to all of you in our YouTube channel Exams Made Easy। तो आज हम अपने स्पोर्ट्स का जो हम सबसे पहले जो हमने लिया है तो स्पोर्ट्स का जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो इसी सीरीज़ को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आपको पता ही है कि इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो गए हैं और आज हम इसका तीसरा लेक्चर ला रहे हैं और इसके बाद 1-2 लेक्चर्स MCQ मिला के और हमारा स्पोर्ट्स का जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज़ का हमने आज तीसरा लेक्चर लाया और आज का जो हमारा लेक्चर है आपको याद होगा वो किससे रिलेटेड है, वो होगा मल्टी सपोर्ट्स इवेंट्स के रिलेटेड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कल हमने क्या पढ़ा था। परसों हमने इसका ओवरव्यू देखा था, उसके बाद कल हमने 2-3 गेम्स के ऊपर बात की, जैसे हमने क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन के ऊपर बात की, तो वो हमारा हो गया। इसके बाद आज हम इस सीरीज़ का जो ये तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर आज हम किसके ऊपर बात करेंगे, वो है मल्टी सपोर्ट इवेंट्स के बारे में। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मल्टी सपोर्ट इवेंट जो है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए आज हम सीधे अपने लेक्चर पे ही आएंगे। तो मल्टी सपोर्ट्स की जब बात करते हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है जो हमें यहाँ पर पढ़नी है आज। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। ये 3 है जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का सेशन है ये छोटा होने जा रहा है क्योंकि इसके बाद मुझे एक और लेक्चर कहीं पे देना है। तो यहाँ पर आज हम इस सेशन को कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट सेशन ले आएँ आपके लिए और आपका जो ये टॉपिक है इसको जल्द अज जल्द हम कंप्लीट करेंगे। और जो भी JK SSB को जो मैं कल से पेपर्स देख रहा था, जो हमने कल का जो हमारा सेशन था लेक्चर 2 था, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे MCQs है, लगभग तकरीबन 20, जो SSRB हमेशा कंटिन्यूसली पूछ रहा है। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब हम मल्टी सपोर्ट की बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम ओलंपिक गेम्स को पढ़ेंगे। ओलंपिक गेम्स में देखो हमें किस एक अप्रोच के साथ JK SSB की आइडियालजी कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, तो उन सब को मद्देनज़र रखकर हम इसको पढ़ेंगे। जब हम ओलंपिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स खेली गई थी वो कहाँ की गई थी, सबसे पहले ये हेल्ड की गई थी ग्रीक्स के अंदर, जिसको हम, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई वो आपको याद रखना है। तो वो हुई थी 786 BC के अंदर। किसके ऑनर में हुई थी, माउंट ओलंपस में इसकी शुरुआत हुई, दैट इज़ वाई इसका नाम ओलंपिक्स पड़ा। तो किस के ऑनर में, वहाँ पर एक ग्रीक गॉड है जीसस, तो उसके नाम से इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन बाद में 394 AD के अंदर इसको रोका गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओलंपिक्स, मॉडर्न जो ओलंपिक्स हम है या हम समर ओलंपिक इसको कहेंगे, तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो हुई थी ग्रीस के शहर एथेंस में। कब हुई थी, तो डेट आप याद रखोगे, ये सवाल पूछ चुके हैं SSRB ने, इस सवाल को उन्होंने वहाँ पर डाला था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो डेट आप याद रखोगे 6 अप्रैल 1896 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो किस चीज़ की शुरुआत हो गई थी, ये बात है मॉडर्न ओलंपिक्स, या जिनको हम आज किस नाम से भी याद करते हैं, तो उनको हम समर ओलंपिक्स के नाम से याद करते हैं। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में हम इसको डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो इसके बाद विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर डेट रखना है कि वो कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1924 से उसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद लेकिन उससे पहले ही, विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट होने से पहले ही 1912 के अंदर वुमेन ओलंपिक्स शुरू हुई थी। 3 डेट्स का ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ओलंपिक्स गेम्स कब शुरू हुई थी, तो 1896 में। इसके बाद वुमेन्स ने इसके अंदर कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स के अंदर, तो वो हुआ था 1912 के अंदर। तो इसके बाद आखिर में ये जो समर ओलंपिक्स ख़त्म होने के बाद विंटर ओलंपिक्स का कंसेप्ट कब से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1924 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको
इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये कब खेले जाते हैं, इनका जो टाइम इंटरवल है तो वो क्या है, ये बिल्कुल 4-4 साल के बाद खेले जाते हैं। इसके बाद बहुत ज़रूरी टॉपिक ये पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे हमने कल बात की थी हॉकी के बारे में, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था हॉकी जो है इसको कैसे खेलते हैं, कैसे आप याद रखोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैंने कहा था हॉकी जो है एक स्टिक से खेला जाता है जिसको हम लोडी बोलते हैं, तो लोडी से आप लाओसेन स्विट्ज़रलैंड याद रख सकते हो। तो ओलंपिक्स की शुरुआत जो है इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल जो है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो लाओसेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है। तो इसके बाद इसका सिंबल हमें देखना है, ओलंपिक्स का कभी कभी पूछ लेते हैं बताइए इसका जो सिंबल है उसके अंदर कितनी रिंग्स है, और ये जो रिंग्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इसका बताऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा भी। देखो यहाँ पर जो है इसका जो सिंबल है वो 5 रिंग्स होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर आप नज़र देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए ये जो 5 रिंग्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो ये 5 रिंग्स किन को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। किस किस को, यही ओलंपिक्स गेम्स का सिंबल है। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर हम फिर से आएंगे जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले जो ब्लैक है, ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमारा जो रेड है, तो रेड कौन सा है, अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा अफ्रीका के लोग जो है वो थोड़े थोड़े से उनका कलर काला काला है, अमेरिका के लोग अगर आप देखोगे तो थोड़े थोड़े से वो गोरे हैं, तो रेड है उनका कलर, ठीक है ना। एशिया का क्या आपको याद रखना है, तो येलो, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ग्रीन उनका है। तो इसी तरह यूरोप, इसको ब्लू कंटिनेंट, तो ब्लू अब यूरोप को कहा जाता है, ठीक है ना। यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे ये क्या बोलते हैं हम बेज हैं, वहाँ पर गोल्फ्स हैं, तो वहाँ के बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ उसके अंदर है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये 5 रिंग्स मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, ये रहे इसके 5 रिंग्स, ये आप देख सकते हो। ब्लू, ये ब्लैक कहाँ पर है, रेड कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने ये दिखाया है, जैसे रेड है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, देखो ब्लैक है तो इसके अंदर अफ्रीका का मैप मैंने दिखाया है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ये चीज़ें। तो इसके बाद वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसका जो फ्लैग है यहाँ पर, ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है। तो ये कहा जाता है, बताइए इसके फ्लैग जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी। फ्लैग तो बनाया गया था 1913 में, 1913 में, लेकिन इस फ्लैग को सबसे पहले कहाँ पर लहराया गया, तो ये याद रखना है 1920 के अंदर लहराया गया है और बेल्जियम के अंदर लहराया गया है। देखो जहाँ पर ये टिक आया है ना, टिक, इसका मतलब ये JKSSB ने पूछ लिया है ये सवाल एक बार। और यहाँ पर ये भी सवाल उन्होंने पूछा था कि आप बताइए ये जो 5 कॉन्टिनेंट इंटरलिंकर रिंग जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फ्रेंडशिप की निशानी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो मैं पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन हमसे ना छूटे, ठीक है ना। इसी तरह ये जो मैप होता है ओलंपिक्स का, जो ये झंडा होता है वो 3 मीटर का, उसकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो होती है 2 मीटर्स। तो यहाँ पर आप उसको याद रख सकते हो। चलो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टी स्पोर्ट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ओलंपिक्स गेम्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ओलंपिक्स गेम्स को पूरी डिटेल के साथ मैं आज इसको पढ़ाऊँगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो सब हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, 4 साल के बाद खेला जाता है, ये मैंने ये भी कहा। दूसरा मैंने क्या कहा, वुमेन्स ने इसके अंदर कब पार्टिसिपेट किया, तो आप याद रख सकते हो वुमेन्स ने इसके अंदर कब पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर 1912 आप याद रख सकते हो। इसका फ्लैग सबसे पहले कहाँ लहराया गया, तो याद रख सकते हो बेल्जियम के अंदर 1920 में इसका जो फ्लैग है वो लहराया गया। तो कितने टाइम के बाद, इसका टाइम पीरियड क्या है, 4 साल है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, 4 साल के बाद इसको खेला जाता है। तो 2 तरह के ओलंपिक्स गेम्स खेले जाते हैं, एक समर ओलंपिक्स खेला जाता है, एक विंटर ओलंपिक्स खेला जाता है। समर की शुरुआत मैंने बताया अभी कहाँ से हुई थी, 1896 से हुई थी। विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत 1924 से हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद जो ओलंपिक्स गेम्स का जो है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है, वो ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं। देखो आपने पैरा ओलंपिक्स का हाल में ही देखा होगा, पैरा ओलंपिक्स गेम्स भी इसके अंदर होती है, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए होती है इसके अंदर। इसके बगैर भी बहुत सारी गेम्स इसके अंदर खेली जाती है, इतना ही नहीं। और आजकल तो यूथ ओलंपिक्स गेम्स भी खेली जाती है। यूथ ओलंपिक्स किन के लिए,
14 साल से 18 साल की जो एज है अडल्ट हैं उनके लिए खेली जाती है। इसी तरह 5 कॉन्टिनेंटल गेम्स भी अब ओलंपिक्स के अंदर खेली जाती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन, पैसिफिक एंड एशियन कॉन्टिनेंट। तो इनके अंदर यही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। एसएसबी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद हमारा कहाँ पर आता है, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल अभी बाकी है। तो ये तो शुरुआत थी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो विंटर ओलंपिक्स खेली गई, देखो इसकी शुरुआत तो हुई थी कब हुई थी वो मैंने अभी आपको डेट बताया, आपको याद रखना है। 1996 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन पहली बार याद रखना जो ये ओलंपिक्स गेम्स खेली गई थी विंटर ओलंपिक्स, समर का तो यही था। समर की शुरुआत तो 1896 से हुई थी। लेकिन इसके बाद जो विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1924 में। कहाँ से? फ्रांस से उसकी शुरुआत हुई थी। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये आज ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बताइए पहली बार विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर खेले गए, पहली बार जैसे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन किस ईयर में हुई। तो ये सवाल अक्सर बेशतर जेके एसएसबी हमसे पूछ लेता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो लास्ट का हुआ था 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विंटर ओलंपिक्स की। आप यहाँ पर देख सकते हो जो विंटर ओलंपिक्स लास्ट बार हुआ था तो वो कहाँ पर हुए थे, वो हुए थे साउथ कोरिया के अंदर। तो यहाँ पर सवाल आ सकता है कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स खेली जाएंगी वो किस शहर में खेली जाएंगी, वो चाइना के अंदर खेली जाएंगी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स से अक्सर बेशतर ये लोग सवाल पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर आप याद रखना समर ओलंपिक की शुरुआत एथेंस ग्रीस से हुई 1896। 3-4 बार मैं बता चुका हूँ। लास्ट बार ओलंपिक्स को कहाँ पर खेला गया था, तो याद रखना है 2016। मैंने कहा था ना 4-4 साल के बाद। आपके जहन में क्या होगा इस वक्त कि इस साल का जो हाल ही में खेला गया था, जैसे उसमें वो बहुत सारे हिंदुस्तान ने कितने मेडल उसमें जीते थे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 2016 के अंदर जो हुआ था वो रियो दी जनरियो यानी ब्राज़ील के अंदर हुआ था। और इस 2020 का जो हुआ था हाल ही में वो टोक्यो के अंदर हुआ था। वो 2020 में खेलना था, लेकिन 2020 में कोविड-19 की वजह से उसको पोस्टपोन किया था और इसीलिए उसको इस साल 2021 के अंदर खेला गया। तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें वहाँ पर देखना है किसने कौन सा मेडल जीता है, बंदे का नाम क्या है, किस कैटेगरी के अंदर जीता है। तो वो भी हम अभी देख लेंगे इसी लेक्चर के अंदर ही। तो हिंदुस्तान के 2 प्लेयर्स का आपको खास कर नाम याद रखना है जिन्होंने 2016 में क्या जीता था, मेडल जीते थे। किसके अंदर मेडल जीते थे, वो जीते थे उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर। देखिए यहाँ पर आप याद रखिए पीवी सिंधु का आपको नाम याद रखना है। पीवी सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, परसों भी लेक्चर में बताया था, इसने बैडमिंटन की कैटेगरी में, ठीक है ना, तो इसने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। कब सिल्वर मेडल जीता था, 2016 में इसने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इसने 2021 का जो इस साल का हुआ, इसने वुमेन सिंगल बैडमिंटन के अंदर इस साल इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखो पीवी सिंधु का नाम कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 2016 के अंदर तो इसने सिल्वर का मेडल जीता था वुमेन सिंगल इवेंट के अंदर, और उसी वुमेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट के अंदर इस साल 2021 में इसने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज का मेडल जीता। दोनों को देख लेना अच्छे से। इसी तरह साक्षी मलिक का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसने भी, साक्षी मलिक किसके अंदर है, याद होगा, रेसलिंग खेलती है, ठीक है ना। तो उसने रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स 58 कैटेगरी में, मगर किस साल में, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और इस साल 2021 का जो हुआ वो उसमें किस किस को मेडल मिला, जैसे मैंने अभी कहा पीवी सिंधु को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। तो बाकी किस किस को मिला वो भी इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हम ये देखिए ऊपर। तो इसके बाद ये हो गया आपका। इसके बाद आपको एक और नाम याद रखना है इसके अंदर, वो है अभिनव बिंद्रा का, क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग के अंदर उसको मेडल मिला था और जेके एसएसबी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, देखो 2020 की जो
ओलंपिक्स गेम्स थी वो कहाँ पर खेली जानी थी, टोक्यो के अंदर, क्यों नहीं हुई? आपको मैंने ये भी बताया, कोविड-19 का मसला था। इसको फिर कब खेला गया? 2021 के अंदर। तो सवाल जहन में आता है कि अगली बार जो 2024 के जो ओलंपिक्स गेम्स खेले जाएंगे, समर ओलंपिक्स, वो कहाँ पर होंगे? तो वो पेरिस, फ्रांस के अंदर होंगे। ये चीज़ें आप याद रखना। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो विंटर ओलंपिक्स का भी मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। 2022 का कहाँ पर खेला जाएगा? अभी मैंने कहा चाइना के अंदर खेला जाएगा। 2024 का जो समर ओलंपिक्स कहाँ पर खेला जाएगा? पेरिस, फ्रांस के अंदर खेला जाएगा। ये चीज़ें याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। अब हिंदुस्तान ने क्या किया है? हिंदुस्तान ने इंडियन ओलंपिक काउंसिल बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ओलंपिक काउंसिल, इसकी जो शुरुआत है 1927 में हिंदुस्तान ने खुद की। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे खेलो इंडिया इन्होंने किया था, क्यों? ताकि इनकी जो बाकी जो वहाँ पर वर्ल्ड लेवल के अंदर इनका जो है, तो वहाँ पर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए। इंडियन ओलंपिक काउंसिल इसीलिए बनाया गया ताकि ओलंपिक खेल्स के अंदर जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल खेला जाता है, तो उसके अंदर हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1927 से हुई थी, ठीक है ना। मगर इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है? बताइए इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो कौन है इसका ना? उसका नाम है नरेंद्र बात्रा, महेंद्र बात्रा। तो आप ये नाम याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है राजीव मेहता, ठीक है ना। अगर आपको नज़र भी साफ नहीं आ रहा है, फिर भी मेरा लेक्चर देख के मेरे प्रोनाउंसिएशन से आप ये चीज़ें सारी नोट कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है, एक एक पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है। लास्ट में हम एक MCQs लेक्चर लाएंगे, तो उसमें आपको पता है कि JK SSB कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है। बिल्कुल वो आप देखोगे, इसी लेक्चर के अंदर से सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद आखिर में हम बात करेंगे किसकी? वो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस मतलब ओलंपिक्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने यहाँ पर देखो मेडल भी लिखा है, तो ये आप खुद देख लेना। इसका जो मेडल है वो 60 mm डायमीटर का है, 3 mm थिकनेस है, तो ये आप देख लेना। तो अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने ओलंपिक्स गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था, हालांकि ये JK SSB में पूछा गया है, तो उसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप अपने तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। इसने उस वक्त 2 मेडल वहाँ पर जीते थे, सिल्वर मेडल इसको पहले मिले थे जब इसने पार्टिसिपेट किया था। तो इसी तरह फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेंट कौन है जिसने ओलंपिक्स मेडल में शुरुआत की थी? वहाँ पर सबसे पहला प्लेयर बना था, तो मेंस में था नॉर्मन प्रिचार्ड, और जो वुमेन्स में था तो मैरी लीला राव। ये हाल ही में JK SSB ने क्वेश्चन पूछा था। ये अक्सर बेशतर इन सवालों को पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। वो क्या है? वो है एशियन गेम्स। देखो मल्टी स्पोर्ट्स को हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो यहाँ पर आप देख रहे हो दैट इज़ एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स को आपको याद रखना है, ये भी 4 साल के बाद खेली जाती है। और एशियन गेम चूँकि एशियन कॉन्टिनेंट वाले खेलते हैं, तो इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहा जाता है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। एशियन गेम्स को क्या कहा जाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद एशियन गेम्स जो है इनकी शुरुआत 1951 में न्यू दिल्ली से हुई थी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जो एशियन गेम्स है ये लास्ट में कहाँ पर खेली गई थी? सबसे पहले तो 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर खेली गई। अब यहाँ पर सवाल हमारे जहन में क्या आता है? 2018 का जो लास्ट में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। देखो यहाँ पर तो मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ बताऊँगा वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो 2018 को जो ये हुआ था, कौन सा एशियन गेम्स, तो उसमें हिंदुस्तान ने कितने मेडल जीते? ये सवाल बिल्कुल डायरेक्टली आ सकता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, मैंने लिखे नहीं। तो 2018 का जो इंडोनेशिया का कप है उसमें हमने कितना जीता? यहाँ पर आप देखिए, उसमें हमको 15 जो थे वो गोल्ड मिले। उसके अंदर जो हमें थे 24 हमें सिल्वर मिले थे, और इसी तरह उसके अंदर हमें कुल मिला के 30 ब्रोंज मिले थे। तो ये आप याद रखना।
कितने 15, फिर से मैं बता रहा हूँ, टोटल आप देख लो, ये कोई 69 के करीब मेडल आते हैं। 15 गोल्ड थे उसमें, ठीक है, उसके अंदर 24 सिल्वर थे और उसके अंदर 34 हमको ब्रॉन्ज मेडल मिले। तो टोटल मिला के ये JKSSB पूछ सकता है कि बताइए इंडिया को कितने मेडल मिले, गोल्ड कितने मिले। और जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखोगे, ठीक है ना। इसके बाद सवाल क्या जहन में आता है कि अगली बार जो ये जो है एशियन गेम्स है ये कहाँ पर खेली जाएगी, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर खेली जाएंगी, तो ये चाइना के अंदर खेली जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम क्या नज़र देखेंगे, अब हम नज़र डालेंगे किसके ऊपर, नज़र डालेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जब हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि जो ओलंपिक्स गेम्स थी जिनकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो इसको 2-4 बार रोका गया। सबसे पहले इसको किसने रोका था, तो एक रोमन एम्परर था थियोडिसिस, उसने इसको 394 AD मैं इसको रोका था। शायद यहाँ पर कहीं मैंने लिखा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल हाँ पर यहाँ पर लिखा है 394 के ऊपर मैंने बताया था। इसके बाद इसको कब रोका गया, और भी इसको 2 बार स्टॉप किया गया था। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान और दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान इसको रोका गया था। तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए अगर यहाँ पर कहीं लिखा होगा, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कब रोका गया। ये देखो 1916 में इसको रोका गया था, 1940 से 1946 के दौरान इसको रोका गया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो थी तो वो भी उनकी शुरुआत जो है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, हैमिल्टन कनाडा से उनकी शुरुआत हुई, हैमिल्टन कनाडा से उनकी शुरुआत हुई 1930 में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी 1940 से 1946 के दरमियान उनको नहीं खेला गया, ये भी आप याद रखोगे। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था, JKSSB ने पिछली बार 2018 में टीचर के पोस्ट में उन्होंने डाला था कि बताइए हिंदुस्तान के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेली गई थी वो किस साल में खेली गई थी। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो वो 2010 में खेली गई थी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो लास्ट में जो 2018 में जो ओलंपिक्स गेम्स खेले गए थे तो ये भी 4-4 साल के बाद खेली जाती है। देखो एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स तीनों का एक ही टाइम पीरियड है, वो है 4-4 साल के बाद। तो 2018 में जो लास्ट में हुए थे तो वो कहाँ पर खेले गए थे, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर वो खेले गए थे। तो इसी तरह आपको जहन में ये भी आएगा कि अगली बार कब कहाँ खेला जाएगा, बिल्कुल है, सवाल जहन में आ जाता है, तो ये भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर साफ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर ये, बिल्कुल आप यहाँ पर नज़र मारिए। तो 2022 में ये कहाँ पर खेला जाएगा, इंग्लैंड के अंदर खेला जाएगा। तो आज तो इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक्स थी नहीं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा ट्रिक्स होती नहीं है, लेकिन बाकी जो भी आप जब भी हम जीके में आगे कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो वहाँ पर भरपूर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जिनसे आपको याद रखना बहुत आसान है। लेकिन बहुत सी जगहों पर आपको खुद भी मेहनत करनी है, अपने तरीके से इनको पॉइंट्स में लिखना है, जो मैं पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आप देखोगे एग्ज़ाम में आता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो यहाँ से नहीं आएगा, ये उसके लिए हम गारंटी आपको देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो हमने कहा कि इसकी शुरुआत जो है 1930 से हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लास्ट में हिंदुस्तान के अंदर जो ओलंपिक्स गेम्स खेली गई थी वो कब खेली गई थी, किस साल के अंदर, तो आपको पता ही होगा ओलंपिक्स का जो घोटाला हुआ था 2010 का। तो इसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ओलंपिक्स गेम्स, सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि बताइए जो 2018 का जो ओलंपिक्स गेम्स हुआ था, ठीक है ना, तो उसके अंदर इंडिया को कितने मेडल मिले। ये देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था, क्वींसलैंड के अंदर, तो हिंदुस्तान को कितने उसमें मेडल मिले टोटल मिला के, मुझे लगता है देखो एक तो उसको मिले थे 25 गोल्ड उसके अंदर मिले थे, उसके अंदर 19 सिल्वर मेडल मिले थे और टोल मिला के 20 उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलाए
अगर आप इसका टोटल करोगे 20, 40 और 60 यानी 64 मेडल टोटल इंडिया को किस में मिले थे। तो 2018 के जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ओलंपिक ये कॉमनवेल्थ गेम्स खेली गई थी उनमें टोटल मिलाकर 64 उसको मेडल मिले और ख़ासकर 25 गोल्ड मेडल उसको मिले थे। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह लास्ट में हम क्या करेंगे आगे, देखो हमारा तो इसमें के अंदर अब ओलंपिक्स गेम्स भी हो गई, इसके अंदर एशियन गेम्स भी हो गई और कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो गई। तो यहाँ पर आप लास्ट में थे, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आप डालिए, ये चीज़ आप याद रखना ज़रूर। खेलो इंडिया जो है ये गेम्स यहाँ पर देखो आप, ये कब शुरुआत इनकी हुई थी, 2017 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया गेम्स की। क्यों? ताकि हिंदुस्तान चाहता है कि जो भी हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स गेम्स के अंदर, जैसे मैंने कहा था एशियन काउंसिल उन्होंने स्टार्ट किया था, तो खासकर इंडिया ने जो खेलो इंडिया गेम्स को स्टार्ट किया इसी मकसद के लिए, ताकि हिंदुस्तान के प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स के अंदर वो बढ़ जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले। तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है, लास्ट में 2020 में जो खेलो इंडिया गेम्स हुई थी वो आसाम गुवाहाटी के अंदर हुई थी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, JKSSB ने हाल में ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आप देख सकते हो गुवाहाटी आसाम के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसका जो 2021 का जो इसका 4th एडिशन है वो कहाँ पर खेला जाएगा, तो आपको पंचकूला हरियाणा आपको याद रखना है। कौन सा? पंचकूला हरियाणा। देखो मैंने उसको सर्कल किया है, इसका क्या मतलब है, JKSSB में ये क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं वो लोग। तो जहाँ पर भी आप टिक देखोगे, सर्कल देखोगे, तो याद रखना वो चीज़ें JKSSB ने ऑलरेडी पूछी होंगी, इसीलिए मैंने अपने नोट्स पे वहाँ पर सर्कल करता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ पेपर को देखकर। तो खेलो इंडिया 2017 में आसाम गुवाहाटी के अंदर खेले गए। इसी तरह 2021 का जो 4th एडिशन था कहाँ पर? पंचकूला हरियाणा के अंदर। और हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने एक खेलो इंडिया स्कीम भी की, वो किस मॉडल के ऊपर थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो गुजरात मॉडल के ऊपर थी, ठीक है ना। तो उसका क्या मकसद था? यही मकसद था कि हिंदुस्तान के प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ जाए। और मैंने कल आपको ये भी कहा था कि बताओ खेलो इंडिया गेम जो है इसकी एक यूनिवर्सिटी भी है। देखो खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये सवाल आ सकता है, आ भी चुका है। देखो टिक मैंने मारा है यहाँ पर, तो उड़ीसा के अंदर है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर, ये देखो उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ नहीं आ रहा तो आप उड़ीसा इसको लिख लेना, ठीक है ना। तो इसी तरह ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है या खेलो इंडिया जो है गेम्स जो होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। तो यहाँ तक हो गया आज। और इस टॉपिक को मतलब ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हाल ही में जो ओलंपिक्स गेम्स खेली गई, मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, मैंने सोचा लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। हाँ तो एक चीज़ आपको एक और यहाँ पर याद रखना, हाँ तो मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगा जो हमने हाल ही में जो मेडल हमने जीते थे, तो वो किस किस में हमने जीते। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो इस बार की शुरुआत हुई थी तो उसकी जो ओपनिंग थी वहाँ पर जो झंडा लहराया था तो वो किसने लहराया था ओपनिंग फ्लैग की, तो ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको ओलंपिक्स के बारे में बात रखना है, वहाँ पर जो मेडल हमें मिले, ठीक है ना। तो ओलंपिक्स गेम्स के अंदर जो हमें मेडल मिले वहाँ पर सबसे पहला जो फ्लैग किसने लहराया था, तो वो PV सिंधु ने लहराया था। और लास्ट में जब क्लोजिंग सेरेमनी थी तो वहाँ पर फ्लैग किसने लहराया था, तो मैरी कॉम ने फ्लैग लहराया है। ये आपको याद रखना है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है ना फ्लैग की, तो उसकी स्टार्ट में किसने लहराया था, PV सिंधु ने, PV सिंधु ने। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें किसने लहराया, तो मैरी कॉम ने, किसने, मैरी कॉम ने। तो ये आप याद रखोगे। तो उसके अंदर हिंदुस्तान को टोटल मिला के 7 मेडल उसके अंदर हमने जीते। कितने मेडल हमने मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 7 मेडल्स है, 1 गोल्ड में है, ठीक है ना, 4 ब्रोंज के अंदर है और 2 सिल्वर के अंदर हमने मेडल जीते। कुल कितने मेडल हमने जीते, तो आप याद रख सकते हो कितने, 7 मेडल्स हमने यहाँ पर जीते थे, ठीक है ना। तो गोल्ड हमने वहाँ पर एक ही जीता था, तो वो आपको याद होगा बहुत हाइलाइट्स में था, ये न्यूज़ में था। तो नीरज चोपड़ा ने मेंस जिवल थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता,
ठीक है ना, तो आसान है। इसी तरह मेंस हॉकी इंडियन हॉकी टीम को मिला था, देखो सीधे याद रखना, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल मेंस ज्यूवल में थ्रू में। तो इसी तरह हॉकी में किसको मिला, इंडियन हॉकी टीम को मिला मेंस हॉकी के अंदर कौन सा मेडल, ब्रोंज मेडल। इसी तरह ठीक है ना, इसी तरह बेजरंग पूनिया जो है उसको मेंस 65 केजीज के अंदर उसको ब्रोंज मेडल मिला था, ये भी आप याद रखो कि पीवी सिंधु का मैंने पहले ही बताया था, उसको लास्ट में तो 2016 में उसको क्या मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था बैडमिंटन में वुमेन्स सिंगल्स में। तो 2021 के अंदर उसको क्या मिला, तो वहाँ पर ये भी आ सकता है, देखो ये भी 2020 या 2021 ये एक ही बात है, 20 का पोस्टपोन होकर 2021 में हुआ था। तो उसके अंदर इस साल उसको ब्रोंज मेडल मिला, पिछली बार तो सिल्वर मिला था, इस बार परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसी तरह रेसलिंग के अंदर ब्रोंज मेडल किसको मिला, तो आप लवलीना याद रख सकते हो, लवलीना ठीक है ना, लवलीना बी एटसेट्रा, तो इतना आप याद रख सकते हो। इसी तरह सिल्वर के अंदर हमने इस बार 2 मेडल जीते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर 2 मेडल हमने जीते। कौन कौन सा मेडल हमने जीता, एक तो मेंस 57 केजी के अंदर रवि कुमार ने जीता, और दूसरा मीराबाई छन्नू ने क्या जीता, वुमेन्स 49 केजीज वेट लिफ्टिंग के अंदर उसने सिल्वर मेडल जीता, और मेंस में रवि कुमार ने 57 केजीज के अंदर जीता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप हमने जो भी पढ़ाया तो आपको पसंद आया होगा। बस हमें इसी तरह आपका प्यार चाहिए, आपकी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना। जितना आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हो, हमारे नीचे आप कमेंट में बताएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। आपको कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये पढ़ाना अच्छा है तो हमें आपका प्यार चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रोज़ाना ये वीडियो लाए और आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से और भी डेप्थ के साथ आपको पढ़ाए। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारी चैनल जो है एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पे आप बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको उस वक्त पता चले। आज के लिए इतना ही है, तो टेक केयर, बाय।